प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कई बार कह भी चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की भारी बचत होगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक कामकाज पर काफी असर पड़ता है। सवाल यह है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए एक देश एक चुनाव कितना फायदेमंद है। 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस संस्था के मिलन वैष्णव के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में आधिकारिक तौर पर 6500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए थे, जो 2016 के अमेरिकी चुनाव से भी ज्यादा था। यही वजह है कि लॉ कमीशन ने 2018 की रिपोर्ट में जनता के पैसे की बचत के लिए एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी। लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने 2019 में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। ये वाक्य एक देश एक चुनाव, जिसका सही अनुवाद वास्तव में होना चाहिए एक साथ चुनाव, जिसको एक जुमला बनाया गया है, एक नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। ये एक शगुफा फेंका गया है। एक साथ पूरे देश में चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि लगातार चुनाव के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार जरूरी नीतिगत फैसले नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है, जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।